बिहार की सियासत में चुनावी हिलोरें तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आता है, दलों की रणनीतियों और प्रत्याशियों की चांदी पॉलिश अधिक स्पष्ट होती जा रही है। हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज बात करेंगे मुंगेर विधानसभा सीट की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। यहाँ हर चुनाव एक नया अध्याय लिखता है। कभी जातीय समीकरण, कभी गठबंधन का गणित, तो कभी उम्मीदवार की पकड़। सब मिलकर इस सीट को बेहद दिलचस्प बना देते हैं। मुंगेर सीट मुंगेर जिले की राजनीति का केंद्र मानी जाती है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ का राजनीतिक समीकरण हमेशा चर्चा में रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र बिहार की कई राजनीतिक धाराओं का झकझोरता है। मुंगेर विधानसभा सीट की स्थापना 1957 में हुई थी। आज तक इस सीट पर लगभग 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर कभी कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी राजद जदयू गठबंधन की जीत हुई है। एक पार्टी का अलग से मजबूत गढ़ यहाँ नहीं रहा। 2020 के चुनाव में भाजपा के प्रवण कुमार यादव ने यह सीट राजद को बड़े अंतर से नहीं, बल्कि सिर्फ 1244 वोटों की दूरी से हराकर पहली बार भाजपा को मुंगेर विधानसभा से जीत दिलाई। 2015 में इस सीट से विजय कुमार विजय राजद के उम्मीदवार थे, जिन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। मुंगेर विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी यानी जनरल की सीट है, यानी इससे कोई आरक्षित वर्ग नहीं। इस सीट पर यादव, मुस्लिम और भूमिहार निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नीचे ऊपर यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा आदि की संख्या भी, लेकिन उनकी भूमिका इस तरह से तय कर नहीं पाई कि किसी चुनावी दौर में उन्होंने निर्णायक प्रभाव डाला हो। अब सवाल ये है कि 2025 में मुंगेर विधानसभा सीट पर क्या होगा। अमेरिका की तरह नहीं, लेकिन प्रत्याशी की छवि, स्थानीय मुद्दे और वोटों का विभाजन बहुत मायने रखेगा। भाजपा की जीत 2020 में नजदीकी अंतर से हुई। इसका मतलब है कि यदि राजद या गठबंधन कोई मजबूत उम्मीदवार और सफाई से वोट बैंक में काम करता है तो सेंध लगाई जा सकती है। यदि यादव और मुस्लिम एकजुट हो जाए तो राजद के लिए ये सीट चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर भाजपा ने स्थानीय विकास कार्य, सामाजिक सेवा आदि दिखाए तो उनका आधार मजबूत हो सकता है। आज के लिए सीट के समीकरण में इतना ही। नमस्कार।